अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक नान वाले का, जिसकी रोटी सोने में तब्दील हो गई। नाज़रीन, ये वाक़या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान फरमाया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है कि जब मैं बगदाद शरीफ में था और ज़माना तालिबे इल्मी में तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था, जो दिनार मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे दिए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था और कई रोज़ तक मुझे खाने के लिए कुछ भी न मिला। अब ऐसा हाल था कि किसी के आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह के सिवा किससे मांगे, भीख भी तो सिर्फ अल्लाह ताला के दर से ही मिलती है। मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी को ये भी कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने जंगल से कुछ मिल जाता तो ये तो अल्लाह ताला की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे आकर शर्म से सर झुकाना ये मंजूर न था। और कर्ज तो मैं लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, इस वीराने जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि अंदर आंतों से आवाज़ आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम निकल जाता और उस जगह में कुछ न था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह तू ही कोई इंतज़ाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे, गैब से रोटी का इंतज़ाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरियाए दजला की तरफ गया ताकि वहाँ साग या सब्जी के पत्ते खा सकूं, लेकिन वहाँ मुझसे पहले बहुत से फुकरा और दरवेश मौजूद होते और अगर कोई चीज़ उनको मिलती तो उन सब पर उनका रश पड़ जाता था। फिर सोचा शहर जाकर कोई चीज़ तलाश करूं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बिलाखिर मैं भूख से निढाल होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा। शिद्दते भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिंदा रहना इतना मुश्किल हो गया था, फाका इतना बढ़ गया था कि जिस्म में जान न बची। तभी गैब से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उठो और किसी से कर्ज लो और किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी खाओ। आपको ये बात मंजूर नहीं थी कि आप किसी से कर्ज लें, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आपने मजबूर होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थी, लेकिन आपको एक नान वाले की दुकान नजर आई। वो बहुत गरम गरम खस्ता नान थे जो आपके सामने वो तंदूर से निकाल रहा था। अल्लाह वाले ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खाते, उनकी मजबूरी होती है कि वो अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से उन्होंने इस रोटी को खाना मंजूर किया और ये आवाज़ गैब से आई थी, कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप चलते हुए नान वाले के पास आए। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आपने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी। और उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बात डाल दी थी कि ये अल्लाह ताला के नेक और बरगजीदा बंदे हैं और जवानी में ही इल्म हासिल करने यहाँ आ गए हैं, इसलिए उनके लिए रोटी का इंतज़ाम किया जाए। उसके दिल में खुद ब खुद आपके लिए इज्जत आ गई। उसको लगने लगा कि वो आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करने लगा। आप फरमाने लगे, वो मुझसे कहने लगा कि आप अब्दुल कादिर हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आए हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तो उस नान वाले भाई ने कहा कि क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं रोज़ तुमसे एक नान लूँ तो क्या तुम मुझे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पड़ा नहीं जा रहा। नान वाले भाई कहने लगे, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो सब आपका है, एक नान क्या आप तो पूरी दुकान ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए और रोज़ाना मुझे 1 या 1.5 नान दे देना, और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी कर्ज नहीं रखता। नान वाले ने कहा, हजरत मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे कह दिया कि ये सब आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा जा सके। उसके बाद मैंने नान लिया और वापस जंगल में आ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। इल्म की मंजिल तहकीक की तरफ जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि ये वो बातें पता चल रही थी जो किसी आम इंसान को नहीं पता चल पाती।
यकीनन ये वो वाला इल्म था जिसे दुनिया और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचने वाला है। यूं ही दिन गुजरते गए, दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज़ उस नान वाले से नान लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान देता है और इज्जत भी बहुत करता है, लेकिन मैं उससे कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं ये अपना कर्ज लौटा दूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं कहाँ से उसे नान के पैसे वापस करूँगा। ये ख्याल इतनी शिद्दत से मुझे आ रहा था। आखिर कर्ज तो कर्ज होता है। तुम रोज़ाना कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। आप कहते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे कितने दिन मैं रोटी लेने उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नज़रें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि कर्ज मैं उसे कैसे लौटा पाऊंगा। अचानक गैब से एक आवाज़ आई और कहने वाला कह रहा था कि अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। आप इस बात की फिक्र क्यों करते हैं? आपको जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि मुझे तो ये सोच कर ही शर्म आ गई कि रोज़ाना कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने ये फैसला किया, अब मैं उससे नान नहीं लूँगा और उसके पास नहीं जाऊँगा। फ़ौरन गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कर्ज नहीं है। इसकी फिक्र ना करें, आपके कर्ज को लुटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप फिक्र क्यों करते हैं? आपने कहा कि मैं रोटी के पैसे कैसे उतारूंगा। गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर जिलानी, आप उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। बगैर किसी से बातचीत किए हुए वहाँ जो भी चीज़ मिलेगी वो उठा लेना और उससे उसका कर्ज चुका लेना। आपने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुँचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी। वहाँ वीराना ही वीराना था, किसी ज़ीरूह का आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा है। उस थैले के पास गया और खोलकर देखा तो वो आटे का थैला था, बल्कि लग रहा था कि थैले में ताज़ा आटा पीसकर डाला गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर ये क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वो भी उसे आटे का थैला समझ रहा था। फिर जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला, उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया, कहने लगा कि ये क्या है? शेख साहब ने कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, हुजूर ये आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। हजरत, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? और अगर देना ही था तो चंद सिक्के दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। आप फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला जिसने हमारा जिम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हारा कर्ज लौटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही होगा। वो नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। नाज़रीन, इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के नेक बंदे बने और सिर्फ अल्लाह ही से मांगे, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।